Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the third chapter of psychology, that is human development. और हमने इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में अपने किया था चैप्टर 3 की. एंड नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3, दैट इज लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव ऑन डेवलपमेंट. तो लाइफ स्पैन होता क्या है और क्या इसके बहुत सारे वेरियस एक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे. सो बेसिकली लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव ये कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी इंसान का जो एक डेवलपमेंट है उसके बर्थ से लेके उसकी डेथ तक वो होता रहता है. हर एज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर इमोशनल हो, राइट. तो आइए इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स को समझते हैं. लाइफ स्पैन ऑन द डेवलपमेंट. बेसिकली पहला फैक्टर इसका क्या है, लाइफ लॉन्ग. मतलब जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ आपके बचपन में या जवानी तक नहीं होती, वो पूरी जिंदगी भर होती है ना. हर स्टेज इंपॉर्टेंट होता है, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज. Second process is multi-dimensional. Now, what is the meaning of multi-dimensional? That is development on different dimensions. मतलब physical जैसे height, weight, body, growth. दूसरी बात cognitive, जैसे सोचने की आपकी जो एक कैपेसिटी है, आपकी लर्निंग प्रोसेस है, दैट इज योर कॉग्निटिव. थर्ड वन इज द सोशियो इकोनॉमिक, मीन्स जहां पे आपकी फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स के बारे में बात की जाए. कुछ होते हैं मल्टी डायरेक्शनल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी डायरेक्शनल? देखिए, मल्टी डायरेक्शनल का मीन्स है कुछ एबिलिटीज एज के साथ बेटर होती हैं और कुछ डिक्लाइन करती हैं. जैसे वोकैबलरी बढ़ सकती है पर मेमोरी हमेशा वीक रहती है ना. थर्ड थिंग इज दैट प्लास्टिसिटी, मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट में चेंज पॉसिबल होते हैं. सेकेंड थिंग, बेसिकली अगर हम ये कहते हैं कि अगर एक ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा हार्डवर्क करता है या कोई ट्रेनिंग लेकर अपना काम इंप्रूव कर सकता है, दैट इज प्लास्टिसिटी, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी. फिफ्थ वन इज योर कॉन्टेक्चुअल, मीन्स जो आपका डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका कल्चर और ट्रेडिशन क्या बोलता है, आपका हिस्टोरिकल टाइम कैसा है. मतलब जैसे कि आप किसी पेंडेमिक के टाइम पे अपने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है. लास्ट वन इज योर ग्रोथ, मेंटेनेंस, रेगुलेशन ऑफ लॉस. डेवलपमेंट में ये तीन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज योर ग्रोथ, मतलब नए स्किल्स या बॉडी में चेंजेस आना. सेकेंड थिंग्स, मेंटेनेंस, जो एबिलिटीज हैं उनको बनाए रखना. थर्ड थिंग इज द रेगुलेशन ऑफ लॉस, जो चीजें कम हो गई हैं उसे एडजस्ट करना, राइट. तो दीज आर द मेन फैक्टर्स ऑफ लाइफ स्पैन ऑन द डेवलपमेंट, और इसे हम बहुत सारे तरीकों से इसे एक्सप्लेन करके भी हम लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट फैक्टर्स. अब फैक्टर्स में आपके कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं और सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी आता है, जिसे हमने अपनी कल की क्लास में डिस्कस किया था. अगर मैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करूं, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन योर जेनेटिक्स, योर हॉर्मोन्स एंड इन योर फिजिकल हेल्थ. सेकेंड थिंग इज दैट योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी, जो आपकी ट्रेट्स हैं, आपकी इंटेलिजेंसी है, वो डिपेंड करती है बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स पे. आपकी इंटेलिजेंस क्या बोलती है, आपकी कोपिंग स्किल्स कैसी हैं, आपका सोशल फैक्टर्स कैसा है, मतलब आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी फैमिली को कोई पॉवर्टी इश्यूज तो नहीं है, आपकी ग्रोथ किस टाइम पे हुई है, इवन आपकी जो एक बेसिक सिनेरियो की मेंटालिटी है वो कैसी है ना. अच्छा, अब हम इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर ब्रॉनर बर्नस कंटेक्चुअल डेवलपमेंट. देखिए, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. सो दिस इज योर ब्रॉने बर्नर्स कंटेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं. तो जो एक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ड्यूरे ब्रोनो फैनबर्ग, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को समझाने के लिए एक इकोलॉजिकल सिस्टम की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इंसान का जो डेवलपमेंट है सिर्फ उसके पर्सनल एफर्ट से नहीं बल्कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट से भी होता है. जैसे कि थोड़ा सा इसके एक बेसिक चार्ट से समझते हैं हम, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज द माइक्रो सिस्टम. ठीक है, तो माइक्रो सिस्टम क्या है, इंडिविजुअल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जैसे कि आपके फैमिली है, स्कूल्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं.
ये सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। इवन अगर एक बच्चा सपोर्टिव फैमिली में रहता है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव होगा। सेकेंड थिंग इज मेसो सिस्टम, मतलब दो माइक्रो सिस्टम का इंटरेक्शन, जैसे कि स्कूल और फैमिली के बीच का जो कनेक्शन होता है। अगर पेरेंट स्कूल से रेगुलर कांटेक्ट में है तो चाइल्ड की जो लर्निंग है उसका आउटकम और अच्छे से बाहर आता है। थर्ड थिंग इज द एक्सो सिस्टम। नाउ व्हाट इज द एक्सो सिस्टम? बेसिकली इनडायरेक्ट एनवायरमेंट, मतलब इंडिविजुअल इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो उस पर इफेक्ट डालती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में लड़कियों की एजुकेशन इंकरेज की जाती है तो उनका जो विकास है, उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट थिंग इज द क्रोनो सिस्टम, मतलब टाइम फैक्टर, जो टाइम के साथ होने वाले चेंजेस को इम्पैक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स, रीलोकेशन, पेंडेमिक, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोविड 19 को ले सकते हैं। कोविड 19 ने सभी एज ग्रुप के डेवलपमेंट को इफेक्ट किया है, दैट इज इमोशनली, सोशली एंड कॉग्निटिवली, राइट। सो ब्रोनो फ्रेंड ब्रेरन ने ये कहा, वो ये कहना चाहते थे कि एक इंसान तभी अच्छे से डेवलपमेंट कर सकता है या कर सकती है जब उसका इन्वायरमेंट भी सपोर्टिव हो, इवन हर एक लेवल पे। एक दूसरे, देखो हर लेवल एक दूसरे लेवल से जुड़ा हुआ है ना। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट के बहुत सारे एक प्रोसेस को एक रिफ्लेक्शन देता है। सो बेसिकली योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, macro system and the chrono system. So these are the five factors which will be responsible for the development of your child. So this is very important, and this will be very important as per the case study perspective as well. जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा इनके बारे में आपको समझने में आसानी होगी। सो दिस इज वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो हर एक बच्चे में होनी चाहिए। So yeah, this is all about the today's session, and in the next session we will continue this series of chapter 3 and try to cover more part of this chapter. So thank you so much, and in the next class we will meet soon and start doing the chapter 3. So thank you so much. So do subscribe the channel. Bye everyone.